नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप लोग देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। कुछ क्वेश्चंस मेरा व्हाट्सएप में आ रहा है। मेरा साथियों, आप लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि टर्बो चार्जर लगाने का फ़ायदा क्या है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर बेस करके मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनवाया जाए कि टर्बो चार्जर क्यों यूज़ किया जाना चाहिए। दैट इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो चार्ज इंजन के बीच में फ़र्क क्या है और हम लोग किस रीज़न से टर्बो चार्ज इंजन को यूज़ करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक सड़कों पे एक गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी जब चल रहा है तो आपको एक पावर चाहिए। पावर चाहिए मतलब हम लोग डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, तो आपको डीजल जलाना पड़ेगा। तो डीजल जब जलाओगे, जलाने का मतलब क्या होगा? मुझे हवा चाहिए क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। तो मान लीजिए कि हमने एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जो एयर इनटेक है, यहाँ पे जब सक्शन स्ट्रोक में हम हवा को खींचेंगे, ये मेरा एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसको खींचेंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में उसी हवा को दबाएंगे। हवा जैसे ही हमने हवा को दबा दिया, उसकी प्रेशर बढ़ जाएंगे, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और कंबशन चेंबर में हम डीजल को स्प्रे करेंगे। जैसे ही हम डीजल को स्प्रे करेंगे, डीजल जलेगा और ये कंबशन होगा और डीजल बहुत जगह फैल जाएंगे और उसकी दबाव से पिस्टन नीचे जाएंगे। दैट इज द पावर स्ट्रोक। और फिर चौथा स्ट्रोक जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये जो एग्जॉस्ट जो जला हुआ गैस है वो बाहर एटमॉस्फेयर में फिर निकल जाएंगे। तो ये 4 स्ट्रोक में मेरा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काम करते हैं और इससे जो पावर जनरेट होते हैं, इससे हम गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन एक सिचुएशन अभी सोचते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के इस टाइप की एक एप्लीकेशन, इस टाइप की एप्लीकेशन में जो पावर की जरूरत हो सकते हैं या होते हैं, क्या हम उसको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से दे पाएंगे? पावर का मतलब क्या है? हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए इंजन में। तो बहुत ज्यादा ताकत का मतलब क्या है? मुझे बहुत ज्यादा डीजल जलाना पड़ेगा। दूसरा एक केस देखते हैं कि इस टाइप की एक एप्लीकेशन, एक डोजर का एप्लीकेशन, यहाँ पे जो डोजिंग चल रहा है, यहाँ पे जो ह्यूज पावर की जरूरत पड़ते हैं, हम इसको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में वो पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस पावर को जनरेट करने के लिए जितना डीजल हमें जलाना पड़ेगा, उतना डीजल जलाने के लिए जितना हवा हमें चाहिए या जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए, उतना हवा या उतना ऑक्सीजन हमें नेचुरली मिल नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत सारा हवा को खींच के कंप्रेस करके इंजन के अंदर में डालना पड़ेगा। तो ये जो हवा को खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे और कंबशन चेंबर में डालेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्बो चार्जर। इस सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि दिस इज द इंजन और ये कंबशन चेंबर है। तो इस कंबशन चेंबर में हमें ढेर सारा हवा भेजना पड़ेगा और उस ढेर सारा हवा में ढेर सारा ऑक्सीजन भी होना पड़ेगा, ताकि जो ढेर सारा डीजल हम स्प्रे करेंगे उसको 100% जलाएं, ताकि हमें जितना रिक्वायर्ड पावर चाहिए इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए, उतना पावर हमें मिले। अभी देखिए, ये जो व्हील है, आप लोग जानते हैं कि ये है हमारा टरबाइन और इस व्हील को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन व्हील। ओके, सो कंप्रेशन व्हील और टरबाइन ये एक रोटर असेंबली है। तो जैसे ही टरबाइन घूमेंगे, कंप्रेशन व्हील भी घूमेगा। टरबाइन कैसे घूमेगा? ये देखिए, एक्सॉस्ट गैस जो है ये जाके इस टरबाइन को घुमा रहा है। तो टरबाइन जैसे ही घूमेंगे, कंप्रेशन व्हील भी घूमेगा और यहाँ से हमारा जो नेचुरली एटमॉस्फेयर का जो हवा है ये अंदर में खींच लेंगे।
खींचने के बाद आप देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे इसको प्रेशराइज किया जा रहा है। मतलब ढेर सारा हवा मैंने खींचा और उसको दबा के छोटा कर दिया। दबा के छोटा करने से क्या होगा, इसकी प्रेशर बढ़ जाएंगे, इसकी टेम्परेचर भी बढ़ जाएंगे। अभी प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से हवा में जो ऑक्सीजन है उसकी जो गाढ़ापन है, उसकी जो डेंसिटी है वो घट जाती है। लेकिन मुझे कंबशन चेंबर में क्या चाहिए, ढेर सारा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा डीजल जलाना है। तो हमने क्या करना है, यही जो हाई प्रेशर, यहाँ पे जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो हवा है, इसको हम लोग भेजेंगे कहाँ पे, एक चार्ज एयर कूलर में। तो चार्ज एयर कूलर में इसको ठंडा करेंगे और हमने इसको इनटेक मैनिफोल्ड से, ऐसे इनटेक मैनिफोल्ड से अंदर में कंबशन चेंबर में घुसाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारा डीजल जलाने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, टर्बोचार्जर हम उसी मशीन पे लगाएंगे जहां पे मुझे बहुत सारा पावर की जनरेट होने जरूरत है, जो कि मुझे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से नहीं मिल सकता। दूसरा एक चीज देखिए, आप सोचोगे कि टर्बोचार्ज इंजन लगा दिया तो खर्चा बढ़ जाएंगे। अभी पावर को जब रिक्वायरमेंट है इस टाइप की डोजिंग एप्लीकेशन या लोडिंग एप्लीकेशन या माइनिंग मशीनरीज में, आपको जिस टाइप की पावर की रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से मिलेगा नहीं, तो आपको टर्बोचार्ज इंजन भी लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था वहां पे एक्सॉस्ट गैस जलने के बाद बाहर निकल जा रहा था। यहां पे क्या हो रहा है, आप एक्सॉस्ट गैस की जो प्रेशर एनर्जी है, इसी से आप टरबाइन को घुमा रहे हो, ये घूम रहा है, तो आपका जो एनर्जी है वो फालतू में वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको कंप्रेशर घुमाने के लिए काम में आ गया, जो हवा को खींच रहा है। दूसरा चीज क्या है कि आप ढेर सारा डीजल जो है 100% बर्न करा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, जितना डीजल जलना चाहिए 100% डीजल जलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको पावर भी मिलेंगे, आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा। इसी रीजन से हम लोग टर्बोचार्ज इंजन यूज करते हैं। जहां पे ऑफ कोर्स जरूरत है, जहां पे जरूरत नहीं है हम नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। जो भाइयों को ये क्वेश्चन था कि टर्बोचार्ज इंजन हम क्यों लगाए, उसको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ये अच्छा लगा और ये समझ में भी आया, और रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा लाइक करिए और शेयर करिए एंड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू जेंटलमैन।